अगर कोई आपसे कहे कि केवल एक दिन का व्रत, सच्चे मन से सुनी गई कथा और श्रद्धा से लिया गया भगवान का नाम आपकी किस्मत बदल सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी है एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण की जिसके घर में खाने को अन्न नहीं था, बच्चों की आंखों में भूख थी और जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। फिर भी उसने भक्ति का दीपक बुझने नहीं दिया और जब उसने गुरुवार के दिन पूरे विश्वास से भगवान विष्णु की शरण ली, तब ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उसकी दरिद्रता को समृद्धि में, आंसुओं को खुशियों में और कष्टों को आशीर्वाद में बदल दिया। क्या सच में केवल श्रद्धा से भाग्य बदल सकता है? यही रहस्य खोलती है यह अद्भुत पौराणिक कथा। एक प्राचीन नगर के बाहरी छोर पर, जहां कच्ची पगडंडियां धूल से भरी रहती थीं और शाम ढलते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था, वहीं एक जर्जर मिट्टी की कुटिया खड़ी थी। उस कुटिया की दीवारों में दरारें थीं, छप्पर से फूस झरती रहती थी और बरसात में टपकता पानी भीतर रखे पुराने बर्तनों में गिरकर अजीब सी ध्वनि करता था। उसी कुटिया में एक निर्धन ब्राह्मण अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास न खेती थी, न कोई स्थायी काम, केवल पूजा पाठ और भिक्षा से जो मिल जाए उसी से घर चलता था। सुबह जब सूरज की पहली किरण आकाश को हल्का सुनहरा बनाती, तब वह उठकर पास के कुएं से पानी लाता, स्नान करता और पुराने फीके पड़ चुके पीले वस्त्र पहनकर भगवान के नाम का स्मरण करता। उसके चेहरे पर भले ही थकान की रेखाएं थीं, पर आंखों में एक शांत विश्वास झलकता था, मानो संसार की सारी विपत्तियां भी उसकी आस्था को डिगा न सके। उसकी पत्नी अत्यंत सरल और धैर्यवान थी। वह सूखी लकड़ियां बटोरकर चूल्हा जलाती, कभी चने की मुट्ठी भर दाल उबाल लेती, तो कभी केवल नमक और पानी से ही बच्चों को बहलाकर सुला देती। कई बार ऐसा होता कि घर में एक भी दाना नहीं बचता। तब दोनों पति पत्नी एक दूसरे को ढांढस बंधाते और कहते, भगवान की इच्छा में ही भलाई है। बच्चे भूख से रोते तो मां उन्हें गोद में लेकर विष्णु भगवान की कहानियां सुनाती, ताकि उनका ध्यान भूख से हट जाए। उस घर में धन का अभाव था, पर संस्कार और श्रद्धा की समृद्धि थी। दीवार पर मिट्टी से बना एक छोटा सा चौतरा था, जिस पर भगवान विष्णु की छोटी सी तस्वीर रखी थी और उसके आगे हर दिन एक दिया अवश्य जलता था, चाहे तेल की एक बूंद ही क्यों न बची हो। ब्राह्मण का जीवन संघर्षों से भरा था। वह कभी गांव के किसी यज्ञ में मंत्रोच्चार कर देता, तो कोई मुट्ठी भर अनाज दे देता। कभी किसी के घर संस्कार कराने जाता, तो बदले में पुरानी धोती मिल जाती। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते, कहते, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा, कुछ काम धंधा कर लो। पर वह मुस्कुराकर चुप रह जाता। उसे विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी मन टूटने लगता, वह मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता और उसे लगता जैसे स्वयं भगवान उसे धैर्य दे रहे हों। उसके लिए पूजा केवल कर्मकांड नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की शक्ति थी। हर गुरुवार उसके लिए विशेष दिन होता। उस दिन वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी किनारे जाकर स्नान करता और मन ही मन ओत नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता हुआ लौटता। घर आकर वह आंगन लीपता, छोटी सी वेदी सजाता, पीले फूल ढूंढ कर लाता और केले या गुड़ का छोटा सा भोग लगाने का प्रयास करता, भले ही उसे स्वयं भूखा क्यों न रहना पड़े। उसकी पत्नी भी उस दिन व्रत रखती और दोनों मिलकर भगवान की कथा सुनते। पड़ोसियों को यह सब देखकर आश्चर्य होता कि इतनी गरीबी में भी ये लोग कैसे इतने शांत रह सकते हैं। पर ब्राह्मण के लिए यह सब त्याग नहीं, बल्कि आनंद था, जैसे वह अपने प्रभु से मिलने की तैयारी कर रहा हो। कभी कभी संध्या के समय वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर देर तक आकाश को निहारता। उसे लगता कि बादलों के बीच कहीं न कहीं भगवान का धाम है, जहां से वे अपने भक्तों को देख रहे हैं। वह मन ही मन अपनी व्यथा कहता, प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना दीजिए कि मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। उसकी आंखों से आंसू बहते, पर चेहरे पर शिकायत नहीं होती। उसे विश्वास था कि ईश्वर देर से सुनते हैं, पर अंधेर नहीं करते। यही विश्वास उसके थके हुए पैरों को फिर से खड़ा कर देता था। उस गांव में कई संपन्न लोग रहते थे, बड़े बड़े मकान, अनाज से भरे कोठार और पशुओं से भरे बाड़े, पर उनमें से किसी के घर में वह शांति नहीं थी जो उस गरीब ब्राह्मण की कुटिया में थी। रात को जब सब सो जाते, तब वह धीमे स्वर में भजन गाता। उसकी आवाज मधुर न थी, पर सच्ची थी। बच्चे उसके पास लेटकर उसी भजन को सुनते सुनते सो जाते। पत्नी दीपक की लौ को बचाने के लिए हाथों से हवा रोकती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उनके परिवार की लाज रख लें। वह दीपक मानो उनके विश्वास का प्रतीक था, जो आंधियों में भी बुझता नहीं था। एक दिन लगातार 3 दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। बच्चों की आंखों में भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी,
पत्नी ने कहा, आज कुछ न कुछ करना होगा। ब्राह्मण बाहर निकला, पर पूरे दिन भटकने के बाद भी खाली हाथ लौटा। शाम को उसने भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, प्रभु, आज परीक्षा बहुत कठिन है, पर मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसने घरवालों को ढांढस दिया और सबने पानी पीकर ही रात काट ली। उस रात भी उसने दीपक जलाया, भले ही तेल की आखिरी बूंद खर्च हो गई। उसकी यह अडिग श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गरीबी, उपहास, भूख और कठिनाइयों के बीच भी उसका मन विचलित नहीं होता था। उसे लगता था कि हर दुख किसी बड़े सुख की प्रस्तावना है। हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। वह सोचता, शायद भगवान मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। यही विचार उसे टूटने नहीं देता था। उसकी कुटिया भले ही जर्जर थी, पर वहां विश्वास का महल खड़ा था। उसका शरीर भले ही दुर्बल था, पर आत्मा अटूट थी। उसे यह आभास होने लगा था कि जल्द ही उसके जीवन में कोई अद्भुत परिवर्तन आने वाला है, जैसे स्वयं भगवान उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर बढ़ रहे हों। सूर्योदय के साथ उस दिन भी ब्राह्मण की आंखें बहुत जल्दी खुल गईं, पर रात भर की अधूरी नींद और पेट की जलन ने उसके शरीर को बोझिल बना दिया था। कुटिया के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में हल्का गुलाबी प्रकाश फैल रहा था और पक्षियों की चहचहाट एक नए दिन का संकेत दे रही थी। फिर भी उसके मन में उत्साह नहीं था। पिछली रात परिवार ने केवल पानी पीकर बिताई थी। बच्चों के सूखे होंठ और पत्नी की थकी आंखें बार बार उसके मन में घूम रही थीं। उसने उठकर चुपचाप आंगन बुहारा, टूटी मटकी से पानी निकाला और स्नान के लिए चला गया। नदी के ठंडे जल ने तन को सिहरन दी, पर मन में एक विचित्र शांति भी भर दी। उसने हथेलियां जोड़कर आकाश की ओर देखा, मानो किसी अदृश्य शक्ति से साहस मांग रहा हो। उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो कि हर कठिनाई के पीछे कोई कारण छिपा है। स्नान कर वह लौट ही रहा था कि दूर पगडंडी पर उसे एक आकृति दिखाई दी। सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, हाथ में कमंडल और लाठी, कंधे पर जटा झूलती हुई कोई वृद्ध साधु धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, जैसे वर्षों की तपस्या ने उन्हें किसी दिव्य आभा से भर दिया हो। ब्राह्मण ने सहज ही उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में जल मांगा। वह तुरंत घर भागा, मिट्टी के घड़े से पानी लाकर उन्हें दिया। उसके पास देने को और कुछ नहीं था, फिर भी उसने आदर में कमी नहीं आने दी। साधु ने चारों ओर नजर डाली। टूटा छप्पर, खाली बर्तन, भूखे बच्चे, और उनकी आंखों में करुणा झलक उठी। ब्राह्मण की पत्नी ने झिझकते हुए बची हुई आखिरी सूखी रोटी लाकर साधु के सामने रख दी। वह जानती थी कि यही उनका आज का भोजन था, पर अतिथि देवो भव की भावना उससे बड़ी थी। बच्चे भी चुपचाप खड़े रहे, जैसे समझ गए हों कि यह सेवा आवश्यक है। साधु ने वह रोटी प्रसाद की तरह ग्रहण की और कुछ देर मौन बैठे रहे। उस मौन में एक अजीब गहराई थी, जैसे वे केवल भोजन नहीं बल्कि उस परिवार की श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हों। फिर उन्होंने ब्राह्मण से उसके जीवन के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बिना शिकायत किए सब बता दिया, गरीबी, असफल प्रयास, उपहास, भूख, पर साथ ही यह भी कहा कि उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। उसकी आवाज में दर्द था, पर निराशा नहीं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य चाहिए। उन्होंने समझाया कि गुरुवार का दिन अत्यंत पवित्र है और उस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर कथा सुनने से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। उन्होंने विधि भी बताई, पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का भोग, दीपक, मंत्र जाप और सबसे बढ़कर निर्मल हृदय। ब्राह्मण ध्यान से हर बात सुनता रहा, जैसे कोई विद्यार्थी गुरु का उपदेश ग्रहण करता है। साधु ने कहा कि दान छोटा हो या बड़ा, भाव शुद्ध होना चाहिए। उनके शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि ब्राह्मण के मन की सारी शंकाएं मिटने लगी। उसे लगा मानो स्वयं भगवान ने उसके घर किसी को मार्ग दिखाने भेजा हो। साधु ने विदा लेते समय उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वचन दिया कि उसका कष्ट शीघ्र दूर होगा। ब्राह्मण उन्हें दूर तक जाता देखता रहा। वह दृश्य उसके मन में अंकित हो गया। धूल भरी राह पर चलता हुआ वह तेजस्वी व्यक्तित्व धीरे धीरे ओझल हो गया, पर पीछे एक नई आशा छोड़ गया। घर लौटते समय उसके कदम पहले से हल्के थे। पत्नी ने पूछा, कौन थे वे? उसने सारी बात बताई। पत्नी की आंखों में भी चमक आ गई। लंबे समय बाद दोनों ने किसी चमत्कार की संभावना महसूस की। गरीबी अभी भी थी, पर मन में उम्मीद का बीज अंकुरित हो चुका था। उस दिन उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले गुरुवार से व्रत अवश्य करेगा। उसने गांव में इधर उधर काम खोजने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा अन्न जुटा सके। किसी ने लकड़ियां कटवाने को कहा, किसी ने मंदिर साफ करवाया। दिन भर की मेहनत के बदले उसे मुट्ठी भर चना और थोड़ा गुड़ मिला। उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। उसने सावधानी से वह सब घर लाकर रखा, जैसे कोई अमूल्य वस्तु हो। बच्चों ने उसे देखकर खुशी जताई। पत्नी ने कहा, आज भगवान ने हमारी सुन ली।
ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि यह तो बस शुरुआत है। शाम ढलते समय उसने घर के कोने को साफ किया, मिट्टी से छोटी वेदी बनाई और वहां दीपक रख दिया। दीवार पर टंगी तस्वीर के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसे साधु की बातें याद आईं। श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। उसने सोचा कि शायद भगवान उसे परख रहे थे कि वह कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखता है या नहीं। अब उसे लगने लगा था कि उसकी हर पीड़ा किसी बड़ी कृपा की तैयारी थी। उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प जन्म ले चुका था कि वह परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा। रात गहरी हुई तो परिवार साथ बैठकर आने वाले गुरुवार की तैयारी की बातें करने लगा। बच्चों ने पूछा कि क्या भगवान सचमुच हमारी मदद करेंगे? ब्राह्मण ने प्रेम से कहा कि जब मन सच्चा हो तो ईश्वर दूर नहीं रहते। उस रात कुटिया में भूख थी पर भय नहीं, गरीबी थी पर निराशा नहीं। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और उसकी रोशनी में सबके चेहरों पर एक शांत विश्वास झलक रहा था। ब्राह्मण ने लेटते समय मन ही मन प्रार्थना की कि वह साधु फिर कभी मिले या ना मिले, पर उनका दिया मार्गदर्शन कभी न छूटे। उसे लग रहा था कि जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और आने वाला गुरुवार उसके भाग्य की दिशा बदलने वाला है। अगले कुछ दिनों तक ब्राह्मण के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां वह काम की तलाश में केवल चिंता लेकर निकलता था, अब उसके कदमों में एक स्थिरता और मन में अजीब सा भरोसा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य रूप से कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। सुबह की हवा पहले से अधिक मधुर प्रतीत होती, सूरज की किरणें उसे आश्वासन देती और मंदिर की घंटियों की ध्वनि उसके हृदय में नई शक्ति भर देती। वह जब भी आंखें बंद करता उसे उस साधु का तेजस्वी चेहरा याद आ जाता। उसे महसूस होता कि वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि किसी दिव्य योजना के दूत थे। इस विचार से उसका मन श्रद्धा से भर उठता। गरीबी अभी भी उसके साथ थी, मगर अब वह उसे बोझ नहीं लगती थी, बल्कि परीक्षा जैसी प्रतीत होती थी, जिसे पार करना उसका धर्म था। घर में भी वातावरण बदल गया था। उसकी पत्नी पहले जहां भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी, अब वह भी आशावान हो गई थी। उसने पुराने पीले कपड़े धोकर धूप में सुखाए ताकि गुरुवार को वही पहन सके। बच्चों ने घर के आसपास से जंगली फूल इकट्ठे किए। वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगे थे। मिट्टी की वेदी को फिर से लीपा गया, टूटे दिए को ठीक किया गया और बचे हुए तेल को सावधानी से बचाकर रखा गया। ये सारी तैयारियां साधारण थीं, पर उनके मन में यह किसी बड़े उत्सव से कम न था। वे पहली बार किसी शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्राह्मण दिन भर मजदूरी करता और शाम को थोड़ा बहुत जो मिलता उसे बचाकर रख देता। उसने स्वयं भोजन कम कर दिया ताकि व्रत के दिन भोग के लिए पर्याप्त सामग्री हो सके। कई बार उसे चक्कर आने लगते, पर वह मुस्कुरा देता। उसे लगता कि यह त्याग भगवान को अर्पित हो रहा है। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते, कहते कि केवल पूजा से पेट नहीं भरता, पर अब उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन भीतर से मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि उपहास करने वाले लोग केवल बाहरी सुख देखते हैं, आंतरिक शांति नहीं समझते। दिन धीरे धीरे बीतते गए और अंततः वह पावन गुरुवार आ पहुंचा, जिसकी प्रतीक्षा पूरे परिवार को थी। भोर होते ही ब्राह्मण उठ गया। उसने स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और मन ही मन मंत्र जपता हुआ घर लौटा। पत्नी ने आंगन में गोबर और मिट्टी से सुंदर चौका लगाया। बच्चे फूल सजाने लगे। वातावरण में एक पवित्रता थी, जैसे किसी मंदिर का प्रांगण हो। मिट्टी के उस छोटे से घर में आज अद्भुत दिव्यता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता वहां पधारने वाले हों। पूजा आरंभ हुई। ब्राह्मण ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। जैसे ही लौ प्रज्वलित हुई, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। उसने केले, चने की दाल और गुड़ का छोटा सा भोग रखा। फिर परिवार के साथ बैठकर कथा सुनाने लगा, जो उसने बचपन में अपने पिता से सीखी थी। उसकी आवाज में भक्ति थी, शब्दों में समर्पण। पत्नी और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उस क्षण उन्हें भूख या अभाव का स्मरण तक न रहा। सबके मन में केवल एक ही भाव था, समर्पण। ब्राह्मण ने पहली बार पूरे हृदय से पुकारा और भगवान विष्णु का नाम लेते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि विश्वास के थे। पूजा के बाद उसने भोग को प्रसाद की तरह सब में बांटा। वह मात्रा में बहुत कम था, पर स्वाद में अमृत जैसा लगा। बच्चों के चेहरों पर संतोष था। पत्नी ने कहा कि
इतने दिनों बाद उसे सच्ची तृप्ति महसूस हुई है। ब्राह्मण को लगा जैसे उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। उसने सोचा कि यदि जीवन भर भी ऐसा ही संतोष मिलता रहे तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह चौंका, इतने सवेरे कौन आ सकता है? दरवाजे पर गांव का एक व्यक्ति खड़ा था, जिसने बताया कि पास के बड़े मंदिर के पुजारी बीमार पड़ गए हैं और कुछ दिनों के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता है। उसने पूछा कि क्या वह यह कार्य संभाल सकता है। यह सुनते ही ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसे स्वयं बुलाया था। उसने तुरंत हां कह दी। उसके मन में साधु के शब्द गूंज उठे, कष्ट शीघ्र दूर होंगे। उसे लगा कि यह उसी कृपा का पहला संकेत है। पत्नी की आंखें खुशी से भर आईं। उस दिन जब वह मंदिर की ओर चला, उसके कदमों में नया आत्मविश्वास था। रास्ता वही था, लोग वही थे, पर उसे सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जब मन में श्रद्धा जागती है तो दुनिया भी साथ देने लगती है। उसके भीतर अब भय नहीं था। उसने तय कर लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह हर गुरुवार इसी प्रकार व्रत और कथा अवश्य करेगा। उसे यह समझ आ गया था कि चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे विश्वास की नींव पर बनते हैं। और शायद उसकी जिंदगी में भी वही दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका था जो आगे चलकर उसके भाग्य की पूरी दिशा बदल देने वाला था। मंदिर की ओर जाते समय उस दिन ब्राह्मण के मन में अनेक भाव एक साथ उमड़ रहे थे। वह जिस पगडंडी पर वर्षों से चला करता था, आज वही रास्ता उसे किसी नए संसार की ओर ले जाता प्रतीत हो रहा था। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं उसके लिए दीपक जला रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उसके भीतर एक मधुर ऊष्मा थी जो उसे लगातार साहस दे रही थी। उसके हाथ में केवल एक पुराना झोला था, जिसमें पूजा की माला और जल का लोटा रखा था, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अमूल्य खजाना लेकर जा रहा हो। हर कदम के साथ उसके मन में साधु के शब्द गूंजते, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। उसने आंखें बंद कर कुछ क्षण मंत्र जपा और फिर दृढ़ता से आगे बढ़ गया। मंदिर गांव से थोड़ा दूर ऊंचे टीले पर बना था। पत्थरों की सीढ़ियां चढ़ते समय उसका सांस फूल रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रांगण में शांति फैली हुई है। कुछ वृद्ध लोग आरती की तैयारी कर रहे थे और घंटियों की हल्की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। मुख्य पुजारी सचमुच अस्वस्थ थे और विश्राम कक्ष में लेटे थे। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर स्नेह से कहा, बेटा कुछ दिन तुम सेवा संभाल लो। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों से वह सेवा करना चाहता था, पर अवसर कभी नहीं मिला। उसने तुरंत मंदिर साफ किया, वेदी को धोया, फूल सजाए और पूरे मन से आरती की तैयारी में जुट गया। उसके हर कार्य में समर्पण झलक रहा था, जैसे वह केवल कर्म नहीं बल्कि पूजा कर रहा हो। जब उसने पहली बार आरती की थाली उठाई, उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दीपक की लौ हवा में लहरा रही थी और धूप की सुगंध पूरे गर्भगृह में फैल गई थी। सामने भगवान की मूर्ति विराजमान थी, शांत, करुणामयी और तेजस्वी। उसे लगा जैसे वे सजीव होकर उसकी ओर देख रहे हों। उसने पूरी श्रद्धा से आरती गाई। उसकी आवाज में मिठास नहीं थी, पर भावना इतनी गहरी थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि आज की आरती में अलग ही आनंद है। यह सुनकर उसका सिर विनम्रता से झुक गया। उसे लगा कि यह उसकी नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा है जो उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही है। पूजा के बाद भक्तों ने उसे प्रसाद और दक्षिणा दी। किसी ने चावल दिया, किसी ने आटा, किसी ने थोड़े पैसे। यह सब उसके लिए अनमोल था। इतने दिनों बाद पहली बार उसके हाथ में इतना अन्न आया था कि कई दिन चल सके। उसने मन ही मन प्रण लिया कि इस कमाई का कुछ भाग वह अवश्य दान करेगा। घर लौटते समय उसका झोला पहले से भारी था, पर मन उससे भी अधिक हल्का। रास्ते भर वह सोचता रहा कि कैसे एक छोटे से व्रत और कथा ने उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने अंधेरी सुरंग में दीप जला दिया हो। घर पहुंचा तो बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। पत्नी ने जब झोले में अनाज देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, आज सचमुच भगवान ने हमारी सुन ली। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि यह तो बस आरंभ है, असली सुख तो मन की शांति है जो उन्हें मिल चुकी है। उस दिन लंबे समय बाद उनके घर चूल्हा ठीक से जला। दाल की खुशबू फैली तो बच्चों के चेहरे खिल उठे। सबने मिलकर भोजन किया और हर निवाले के साथ ईश्वर को धन्यवाद दिया।
उस साधारण भोजन में जो तृप्ति थी वह किसी राजभोग में भी न मिलती। दिन बीतते गए और वह नियमित रूप से मंदिर की सेवा करता रहा। उसकी ईमानदारी और विनम्रता देखकर गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब आदर से नमस्कार करते, पर उसके स्वभाव में कोई अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह सरल बना रहा। हर गुरुवार वह घर पर विशेष पूजा करता, कथा सुनता और जितना संभव हो गरीबों को भोजन बांटता। उसे लगता कि जो कृपा उसे मिली है वह केवल उसके लिए नहीं, सबके लिए है। उसका विश्वास था कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें सेवा जुड़ी हो। एक रात जब वह मंदिर से लौट रहा था, आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखा और सोचा कि इन तारों की तरह ही भगवान की कृपा भी अनगिनत है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक वह निराशा में डूबा था और आज उसके मन में कितनी शांति है। उसने महसूस किया कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। पहले वह परिस्थितियों से डरता था, अब उन्हें ईश्वर की लीला मानकर स्वीकार करता है। यही स्वीकार भाव उसे मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे उसका जीवन पटरी पर आने लगा, पर उसने कभी अपनी पुरानी अवस्था को नहीं भुलाया। वह जानता था कि गरीबी ने ही उसे धैर्य सिखाया, भूख ने ही उसे दूसरों की पीड़ा समझना सिखाया और कष्टों ने ही उसकी भक्ति को गहरा किया। यदि वे दिन न आते तो शायद वह इतना दृढ़ न बन पाता। अब उसके भीतर केवल एक ही संकल्प था, चाहे सुख हो या दुख, वह अपने प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ेगा। उसे आभास होने लगा था कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे और भी बड़े चमत्कार उसका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब श्रद्धा अटल हो जाती है तब ईश्वर स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं और जीवन की हर राह सरल होने लगती है। दिनों की यह नई लय धीरे धीरे उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गई। अब हर सुबह वह पहले से भी अधिक उत्साह के साथ उठता, स्नान करता और मंदिर की ओर निकल पड़ता। पहले जहां रास्ते में उसे केवल थकान महसूस होती थी, अब वही पगडंडी उसे किसी तीर्थ यात्रा जैसी लगती थी। खेतों में काम करते किसान उसे देखकर नमस्कार करते, बच्चे पंडित जी कहकर मुस्कुरा देते और वृद्ध लोग आशीर्वाद मांगते। यह सम्मान उसके लिए अनोखा था, क्योंकि उसने जीवन भर उपेक्षा ही देखी थी। फिर भी वह भीतर से वैसा ही विनम्र बना रहा। उसे लगता था कि यह आदर उसका नहीं बल्कि उस सेवा का है जो उसे ईश्वर ने सौंप दी है। वह स्वयं को केवल एक माध्यम मानता था, जैसे बांसुरी में स्वर फूंकने वाला कोई और हो। मंदिर में उसकी दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। वह सबसे पहले प्रांगण झाड़ता, फिर गंगाजल से वेदी शुद्ध करता, फूलों की माला बनाता और बड़े प्रेम से दीप सजाता। जब वह मूर्ति के सामने खड़ा होता तो समय जैसे थम जाता। घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और मंत्रों का कंपन उसके भीतर उतर जाता। उसे कई बार लगता कि उसकी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलकर समाप्त हो जाती हैं। जो मन पहले बेचैन रहता था अब स्थिर रहने लगा था। पूजा करते समय उसे संसार की कोई याद नहीं रहती, न गरीबी, न भविष्य की चिंता, न अपमान की स्मृति। केवल एक गहरा शांत प्रकाश भीतर फैल जाता। यही शांति उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन गई थी। धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लोग कहते कि जब से यह ब्राह्मण सेवा कर रहा है, मंदिर का वातावरण अधिक पवित्र और सजीव लगने लगा है। कुछ महिलाएं नियमित रूप से भजन गाने आने लगी, बच्चे फूल चढ़ाते, वृद्ध लोग कथा सुनने बैठ जाते। ब्राह्मण सबको प्रेम से समझाता कि पूजा केवल मांगने का साधन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करने का अवसर है। वह छोटी छोटी कथाएं सुनाता, दया की, सेवा की, सत्य की। लोग ध्यान से सुनते। कई बार कोई गरीब व्यक्ति प्रसाद मांगने आता तो वह अपना हिस्सा भी दे देता। उसे लगता कि शायद कल तक वह स्वयं इसी स्थान पर खड़ा था, इसलिए किसी को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। एक दिन संध्या आरती के बाद कुछ भूखे यात्री मंदिर के बाहर बैठे दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे थे और चेहरे थकान से भरे हुए थे। ब्राह्मण ने बिना देर किए मंदिर में बचा हुआ सारा प्रसाद उन्हें दे दिया। फिर घर आकर पत्नी से कहा कि जो अनाज है उसमें से थोड़ा और पका लें। पत्नी ने बिना प्रश्न किए चूल्हा जला दिया। उस रात उनके घर में मेहमानों के लिए खिचड़ी बनी। सबने मिलकर खाया। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि किसी को खिलाने में जो आनंद है वह स्वयं खाने से भी बड़ा है। ब्राह्मण को लगा कि यही सच्ची पूजा है, भूखे को भोजन, दुखी को सहारा और निराश को आशा देना। समय के साथ उसकी आमदनी थोड़ी स्थिर हो गई।
मंदिर से मिलने वाली दक्षिणा और लोगों की सहायता से घर की स्थिति सुधरने लगी। छप्पर की मरम्मत कर दी गई, दीवारों की दरारें भरी गईं और एक नया घड़ा भी आ गया। यह सब छोटे छोटे परिवर्तन थे, पर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। फिर भी उसने विलासिता की ओर कदम नहीं बढ़ाया। उसने पत्नी से कहा कि हमें उतना ही रखना चाहिए जितना आवश्यक हो, बाकी जरूरतमंदों के काम आना चाहिए। पत्नी भी सहमत थी। दोनों ने तय किया कि हर गुरुवार कुछ न कुछ दान अवश्य करेंगे। यही उनका नियम बन गया। एक शाम गांव का वही सेठ, जो पहले उसे तुच्छ समझता था, मंदिर आया। उसने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और बोला कि उसके घर में लगातार क्लेश हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा कि उपाय केवल पूजा नहीं, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन है। सत्य बोलो, मजदूरों का हक मत मारो, दान करो और गुरुवार को कथा सुनो। सेठ ने सिर झुका लिया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण को एहसास हुआ कि समय कितना बदल गया है। जो कभी उसका अपमान करते थे, आज सलाह लेने आए हैं। उसने मन ही मन सोचा कि यह सब ईश्वर की लीला है, मनुष्य केवल पात्र है। रात को जब वह घर लौटता, बच्चे उसके पास बैठकर दिन भर की बातें सुनते। पत्नी दीपक जलाकर रखती और सब मिलकर भजन गाते। अब उनके गीतों में दर्द कम और कृतज्ञता अधिक थी। कभी कभी ब्राह्मण अपने पुराने दिनों को याद करता, खाली बर्तन, भूखी रातें, टूटती उम्मीदें, और फिर वर्तमान को देखता तो उसकी आंखें नम हो जाती। उसे समझ आ गया था कि कष्ट केवल सजा नहीं होते, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि वे दिन न आते तो शायद वह आज इतना संवेदनशील और दयालु न बन पाता। आकाश में तारों की छांव तले वह अक्सर देर तक बैठा रहता और सोचता कि जीवन वास्तव में कितना रहस्यमय है। कल तक जो असहाय था, आज दूसरों का सहारा बन रहा है। यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सत्कर्म से आया है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे भविष्य में कितना भी सुख मिले, वह कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने देगा। वह हमेशा उसी साधारण ब्राह्मण की तरह रहेगा जो मिट्टी की कुटिया में दीपक जलाकर ईश्वर को पुकारता था। उसे भीतर से आभास होने लगा था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आगे और भी घटनाएं उसका इंतजार कर रही हैं, जो उसकी भक्ति को और गहरा करेंगी और उसे एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और ब्राह्मण का जीवन जैसे किसी शांत नदी की तरह बहने लगा, जिसमें पहले की उथल पुथल अब बहुत कम रह गई थी। फिर भी उसके भीतर एक सजगता बनी रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि सुख स्थायी नहीं होता और मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। वह अब पहले से अधिक विनम्र हो गया था। मंदिर की सेवा करते समय वह स्वयं को पुजारी नहीं, बल्कि एक सेवक समझता। जब वह सुबह सुबह सीढ़ियां धोता या आंगन बुहारता, तो उसके मन में यही भाव रहता कि यह स्थान उसका नहीं, प्रभु का है। कभी कभी वह सोचता कि शायद भगवान ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, न अहंकार, न संपत्ति, न कोई अभिमान। यही खालीपन अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। मंदिर में आने वाले लोगों की समस्याएं भी अजीब अजीब होती। कोई संतान के लिए प्रार्थना करता, कोई धन के लिए, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता। ब्राह्मण सबकी बातें धैर्य से सुनता और उन्हें समझाता कि केवल मांगने से कुछ नहीं मिलता, कर्म और विश्वास दोनों जरूरी हैं। वह कहता कि जैसे खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं उगती, वैसे ही जीवन में श्रम किए बिना फल नहीं मिलता। उसकी सरल भाषा लोगों के हृदय को छू जाती। कई लोग केवल उससे बातें करने आते, क्योंकि उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई दिखाई देती थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी ने उसे दूसरों का दर्द समझना सिखाया है, इसलिए उसकी सलाह में दिखावा नहीं, अनुभव बोलता है। घर की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर थी, पर उसने अपने जीवन में सादगी को ही स्थान दिया। उसकी पत्नी ने कभी गहनों या नए वस्त्रों की इच्छा नहीं जताई। बच्चों को भी वह यही सिखाता कि संतोष सबसे बड़ा धन है। वे पुराने कपड़ों में भी खुश रहते, मिट्टी में खेलते और शाम को भजन गाते। उनके घर में अब हंसी गूंजने लगी थी। पहले जहां सन्नाटा और चिंता रहती थी, अब वहां अपनापन और विश्वास था। ब्राह्मण जब यह सब देखता तो उसके मन में कृतज्ञता भर जाती। उसे लगता कि यही सच्ची समृद्धि है, परिवार का साथ और मन की शांति। एक गुरुवार को उसने विशेष रूप से बड़ा भोग बनाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि जितना मिला है उसमें से कुछ अधिक लोगों के साथ बांटना चाहिए।
सुबह से ही उसकी पत्नी रसोई में लग गई। चने की दाल, खिचड़ी और थोड़ा सा मीठा गुड़ का प्रसाद। बच्चों ने पत्तल सजाई और आंगन में आसन बिछाए। जब पूजा आरंभ हुई तो उसने पूरे मन से मंत्रोच्चार किया और सामने दीपक जलाकर फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की। उस क्षण उसकी आंखें बंद थीं और मन पूर्ण समर्पण में डूबा हुआ था। उसने भीतर से पुकारा, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे हमेशा दूसरों की सेवा करने योग्य बनाए रखना। उसकी प्रार्थना में अब व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं थी, केवल सेवा का भाव था। पूजा के बाद उसने गांव के गरीबों, यात्रियों और मजदूरों को बुलाकर भोजन कराया। सब पंक्तिबद्ध बैठ गए, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, पर उस समय सब समान थे। वह स्वयं अपने हाथों से सबको परोसता रहा। जब किसी ने कहा कि आप बैठकर खाइए तो उसने हंसते हुए कहा कि मुझे तो आप सबको खिलाने में ही तृप्ति मिलती है। उस दिन उसके घर के बाहर देर तक लोगों की भीड़ रही। जाते समय सबने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ वृद्ध महिलाओं ने कहा कि तुम्हारे घर में भगवान का वास है। यह सुनकर वह भीतर से भावुक हो गया। उसे लगा कि यदि उसकी छोटी सी कोशिश से किसी को सुख मिल रहा है तो उसका जीवन सफल है। पर जीवन केवल सुख से भरा नहीं रहता। कुछ ही दिनों बाद अचानक मंदिर के मुख्य दाता ने आर्थिक सहायता बंद कर दी, जिससे मंदिर की व्यवस्था कठिन हो गई। कई लोगों ने कहा कि अब सेवा करना मुश्किल होगा। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि ब्राह्मण की किस्मत फिर पलट रही है। पर उसने घबराने के बजाय शांत रहना चुना। उसने सोचा कि जब पहले बिना किसी सहारे के जीवन चला तो अब क्यों नहीं चलेगा। उसने गांव वालों से मिलकर कहा कि हम सब मिलकर मंदिर संभालेंगे। किसी ने फूल देने का वचन दिया, किसी ने तेल, किसी ने सफाई का काम। सामूहिक प्रयास से सब फिर से व्यवस्थित हो गया। इस घटना ने उसे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा केवल व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की शक्ति बन सकती है। उस रात वह देर तक जागता रहा। बाहर चांदनी फैली थी और हवा में हल्की ठंडक थी। वह आंगन में बैठकर बीते वर्षों को याद करता रहा। वह दिन जब घर में अन्न नहीं था, वह साधु का आगमन, पहला गुरुवार व्रत, मंदिर की सेवा और आज का सम्मान। उसे लगा जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उसका हाथ थाम रखा हो और हर कठिन मोड़ पर सही दिशा दी हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। उसने मन ही मन कहा कि प्रभु, यदि जीवन में फिर कभी कठिनाई आए तो भी मेरा विश्वास कभी कमजोर न होने देना। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई समझ विकसित हो गई थी। अब वह हर घटना को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानने लगा था। सुख आता तो धन्यवाद देता, दुख आता तो धैर्य रखता। उसे अनुभव हो गया था कि भक्ति केवल चमत्कार पाने का साधन नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने की साधना है। उसके जीवन की कहानी अब केवल एक गरीब ब्राह्मण की नहीं रही, वह विश्वास की मिसाल बन चुकी थी। गांव के लोग कहते कि जिसने सच्चे मन से गुरुवार का व्रत और कथा सुनी, उसके जीवन में अवश्य प्रकाश आया। और ब्राह्मण स्वयं जानता था कि यह प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से जन्मा है। वही प्रकाश जो उसे आगे भी हर अंधकार से पार कराएगा और उसकी यात्रा को एक नई दिशा देगा। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और ब्राह्मण का जीवन अब एक शांत साधना में बदल चुका था। पहले जहां वह भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, अब वह प्रत्येक दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता। प्रातःकाल उठते ही वह मिट्टी के आंगन को जल से शुद्ध करता, फिर आसमान की ओर देखकर गहरी सांस लेता, जैसे प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर भर रहा हो। उसे लगता था कि हर नया दिन उसे एक और अवसर दे रहा है, सेवा करने का, भक्ति करने का और अपने जीवन को सार्थक बनाने का। उसकी चाल में अब थकावट कम और संतुलन अधिक था। चेहरा साधारण था, पर आंखों में गहराई आ गई थी। जो भी उससे मिलता अनायास ही सम्मान से सिर झुका देता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही शांति झलकने लगी थी। मंदिर की सेवा अब केवल उसका कर्तव्य नहीं, उसका श्वास बन चुकी थी। जैसे ही वह गर्भगृह में प्रवेश करता, उसे लगता कि संसार की सारी हलचल बाहर ही रह गई है। दीपक की लौ, धूप की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते कि उसका मन स्वतः ध्यान में डूब जाता। कई बार वह घंटों वहीं बैठा रहता, बिना किसी इच्छा के, केवल मौन में। भक्त आते, प्रणाम करते, प्रसाद लेते और चले जाते, पर वह भीतर से स्थिर रहता। उसे अनुभव होने लगा था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, इसी शांति के भीतर विराजमान है। जब भी वह मूर्ति के सामने खड़ा होकर हाथों से प्रार्थना करता, तो उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य प्रकाश से भर उठती। गांव के लोग अब उसे केवल पुजारी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे।
कोई विवाद होता तो समाधान के लिए उसके पास आते, कोई दुखी होता तो सांत्वना के लिए बैठ जाता। वह हर किसी की बात धैर्य से सुनता और सरल शब्दों में समझाता कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। वह कहता कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। उसकी बातों में अनुभव की सच्चाई होती, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते। कई बार वह बच्चों को धर्म की कहानियां सुनाता, बुजुर्गों के साथ भजन गाता और युवाओं को सत्य और परिश्रम का महत्व बताता। धीरे धीरे मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, पूरे गांव का मिलन केंद्र बन गया। घर में भी परिवर्तन स्पष्ट था। उसकी पत्नी के चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं कम हो गई थी। वह हर गुरुवार विशेष प्रसाद बनाती और पड़ोसियों को भी बुलाती। बच्चे बड़े हो रहे थे और संस्कारों से भरे हुए थे। वे अपने पिता की सेवा देखकर सीखते कि जीवन का असली आनंद बांटने में है। कभी कभी वे स्वयं गरीब बच्चों को अपने खिलौने दे देते। ब्राह्मण यह सब देखकर गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता महसूस करता। उसे लगता कि भगवान ने उसके घर को छोटा आश्रम बना दिया है, जहां प्रेम और विश्वास का वातावरण है। एक दिन दोपहर को जब वह मंदिर में फूल सजा रहा था, अचानक तेज आंधी चलने लगी। बादल घिर आए, पेड़ झूमने लगे और लोग घरों की ओर भागने लगे। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मंदिर के बाहर कुछ यात्री फंस गए थे। ब्राह्मण ने तुरंत उन्हें भीतर बुलाया, सूखे वस्त्र दिए और जो भी प्रसाद था बांट दिया। बाहर बिजली कड़क रही थी, पर भीतर दीपक शांत जल रहा था। उस क्षण उसे लगा कि जैसे ईश्वर यह दिखा रहे हों कि बाहर कितनी भी आंधी हो, भीतर का विश्वास यदि अडिग है तो कोई भय नहीं। वह देर तक उन यात्रियों के साथ बैठा भजन गाता रहा। सबके मन से डर दूर हो गया। रात को घर लौटते समय आकाश साफ हो चुका था और असंख्य तारे चमक रहे थे। उसने ऊपर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसे याद आया कि कभी वह इन्हीं तारों के नीचे बैठकर रोया करता था और आज वही तारे उसे मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। पहले वह अंधकार देखता था, अब प्रकाश देखता है। पहले वह अभाव गिनता था, अब आशीर्वाद गिनता है। यही परिवर्तन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति था। अगले गुरुवार उसने फिर व्रत रखा और कथा सुनाई। कथा के अंत में उसने फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया है वह मेरी योग्यता से कहीं अधिक है। मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि मैं कभी आपका नाम न भूलूं और सेवा का मार्ग न छोड़ूं। उस क्षण उसकी आवाज भर्रा गई। उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गईं। सबको महसूस हुआ कि उसकी भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चा समर्पण है। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर के गांवों तक फैलने लगी। लोग कहते कि उस ब्राह्मण की वाणी में अद्भुत प्रभाव है। कई यात्री केवल उसे सुनने आते, पर वह हर बार यही कहता कि चमत्कार उसकी वजह से नहीं, श्रद्धा की वजह से होते हैं। वह स्वयं को कभी बड़ा नहीं मानता था। उसके लिए तो वह अब भी वही साधारण मनुष्य था जिसने भूख और कठिनाई में भी दीपक बुझने नहीं दिया। उसे भीतर से आभास होने लगा था कि ईश्वर ने उसे केवल अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने के लिए चुना है। और इसी भाव के साथ वह अगले अध्याय की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी भक्ति की परीक्षा और भी गहरी होने वाली थी। पर उसका विश्वास अब पहले से कहीं अधिक अटल और अडिग हो चुका था। समय की धारा अब इतनी सहज हो चली थी कि ब्राह्मण को स्वयं आश्चर्य होता था कि क्या यही उसका जीवन है जो कभी निरंतर संघर्ष और अभाव से भरा रहता था। पहले वह हर दिन को किसी बोझ की तरह ढोता था, पर अब वही दिन उसके लिए किसी वरदान की तरह लगने लगा था। सुबह की पहली किरण उसके आंगन में पड़ती तो मिट्टी की दीवारें भी सुनहरी दिखने लगती। वह जब कुएं से पानी भरकर लौटता तो मन में एक अनकहा गीत गूंजता रहता। उसे लगता कि जैसे हर श्वास के साथ भगवान का नाम स्वयं निकल रहा है। उसके भीतर अब शिकायत का स्थान नहीं था, केवल स्वीकार का भाव था। जो मिला वही पर्याप्त, जो नहीं मिला उसकी आवश्यकता भी शायद नहीं। यह संतोष धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुका था। मंदिर में उसकी सेवा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, कोई केवल शांति पाने। वह सबको एक ही बात समझाता कि ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि मन निर्मल हो तो छोटा सा दीपक भी सूर्य के समान प्रकाश देता है। कई बार वह बच्चों को बैठाकर धर्म की छोटी छोटी कहानियां सुनाता, सत्यवादी राजा की, दयालु साधु की और ऐसे भक्तों की जिन्होंने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा।
लोग उसकी बातों में खो जाते, क्योंकि वह उपदेश नहीं देता था बल्कि अपने जीवन का अनुभव बांटता था। उसकी आवाज में विनम्रता थी जो सीधे हृदय को छू लेती थी। एक संध्या को मंदिर में विशेष भजन संध्या रखी गई। गांव के लोग ढोलक, मंजीरे और करताल लेकर आए। दीपकों की पंक्तियां सजी, फूलों की सुगंध फैल गई। जब भजन शुरू हुआ तो पूरा वातावरण जैसे दिव्यता से भर गया। ब्राह्मण ने भी आंखें बंद कर भजन गाया। उस क्षण उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और मन किसी उज्जवल आकाश में उड़ रहा है। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर वर्षा की तरह बरस रही हो। उसके आंसू स्वतः बहने लगे। वहां उपस्थित कई लोग भी भावुक हो उठे। सबने महसूस किया कि यह केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। उस दिन के बाद से लोग उसे पंडित जी कहकर ही नहीं, भक्त जी कहकर भी पुकारने लगे। यह संबोधन सुनकर वह संकोच से मुस्कुरा देता। उसे डर रहता कि कहीं सम्मान से अहंकार न आ जाए, इसलिए वह और अधिक सादगी से रहने लगा। पहले से भी साधारण भोजन करता, अधिक समय सेवा में लगाता और जो भी अतिरिक्त मिलता उसे दान कर देता। उसकी पत्नी ने कई बार कहा कि थोड़ा अपने लिए भी रखो, पर वह हंसकर कहता, हमारा क्या है, जितना आवश्यक है उतना तो मिल ही जाता है। उसकी इस भावना ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। बच्चे भी बिना लालच के जीना सीख गए। कुछ ही समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल कम हुई, लोगों की आय घट गई, कई घरों में चिंता फैल गई। पर ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंदिर में सामूहिक प्रार्थना रखी और सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने घर का संग्रहित अनाज भी बांट दिया। पत्नी ने बिना हिचक सहमति दी। वे जानते थे कि बांटने से कभी कमी नहीं होती। गांव के अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। धीरे धीरे सबने मिलकर स्थिति संभाल ली। इस घटना ने उसे और भी दृढ़ बना दिया कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि समाज के कल्याण से जुड़ी होती है। रात को जब वह घर के बाहर बैठता तो बच्चों को आकाश के तारे दिखाकर कहता कि देखो, हर तारा छोटा है पर मिलकर पूरा आकाश रोशन कर देते हैं। वैसे ही हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी दुख बड़ा नहीं रहता। बच्चे ध्यान से सुनते और सिर हिलाते। उसकी बातें अब केवल कथा नहीं रही बल्कि जीवन का पाठ बन चुकी थीं। उसे महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसे इसलिए इतना संघर्ष दिया था ताकि वह दूसरों के लिए सहारा बन सके। यदि वह स्वयं दुख न झेलता तो किसी के आंसू कैसे समझ पाता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि आसपास के कस्बों तक पहुंच गई। कई लोग उसे अपने घर कथा सुनाने बुलाने लगे। वह जहां भी जाता साधारण धोती पहनकर जाता और पहले की तरह विनम्र रहता। कथा सुनाते समय वह बार बार यही कहता कि चमत्कार बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की श्रद्धा से होते हैं। जो सच्चे मन से व्रत और भक्ति करता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर घर लौटते और अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास करते। उसे यह देखकर असीम संतोष मिलता कि उसकी छोटी सी यात्रा अब दूसरों के लिए मार्ग बन रही है। एक रात जब सब सो गए, वह देर तक जागता रहा। दीपक की लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और महसूस किया कि अब उसमें कोई भय नहीं बचा। भविष्य की चिंता समाप्त हो चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रभु यदि फिर कभी परीक्षा लो तो भी मेरी श्रद्धा अटल रखना। उसी शांत प्रार्थना के साथ वह लेट गया। बाहर आकाश में चांद चमक रहा था और उसकी कुटिया के भीतर भक्ति का दीपक स्थिर लौ की तरह जल रहा था। यह संकेत कि उसकी यात्रा अभी जारी है और आगे आने वाले अध्यायों में ईश्वर की लीला और भी गहरी होने वाली है। समय की चाल जितनी शांत दिखाई देती थी उतनी ही गहरी भी थी। ब्राह्मण को अब यह अनुभव होने लगा था कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि भीतर चलने वाली साधना का परिणाम है। पहले वह परिस्थितियों से लड़ता था, अब उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखता था। हर सुबह जब वह आंखें खोलता तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आता कि आज का दिन भी सेवा के लिए मिला है। वह मिट्टी के आंगन में जल छिड़कता, तुलसी के पास दीपक रखता और कुछ क्षण ध्यान में बैठ जाता। उस मौन में उसे ऐसा लगता मानो पूरा ब्रह्मांड श्वास ले रहा हो और वह उसी लय का एक छोटा सा हिस्सा है। यही अनुभूति उसके भीतर गहरी स्थिरता भर देती थी।
मंदिर की जिम्मेदारियां भी अब बढ़ गई थीं। मुख्य पुजारी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए थे, इसलिए अधिकांश कार्य वही संभालता। सुबह की आरती, दोपहर का भोग, संध्या दीपदान, आने जाने वाले भक्तों से मिलना, सब कुछ वह बड़े धैर्य से करता। आश्चर्य की बात यह थी कि थकान के बावजूद उसे कभी बोझ महसूस नहीं होता था। उसे लगता कि यह सेवा उसे शक्ति दे रही है, न कि ऊर्जा छीन रही है। जब वह गर्भगृह में खड़ा होकर शंख बजाता तो उसकी ध्वनि दूर तक फैलती और उसके हृदय में कंपन पैदा करती। उस क्षण उसे लगता कि जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, डरो मत, मैं साथ हूं। गौरी की भक्ति और सेवा का प्रभाव अब पूरे गांव में महसूस किया जाने लगा। उसके धैर्य की हर बुधवार जब कथा होती, एक दिन तो लोग सैकड़ों की संख्या में धन चोरी हो गया। केवल वही कुछ जानने और कुछ लोगों ने शक की नजर से हर सप्ताह अपने अनुभव साझा करने और कुछ ने आपस में करने के लिए आरोप शुरू कर दिए। गौरी देखती, कुछ लोगों ने धीरे से ब्राह्मण की ओर भी देखा और क्योंकि अब वही मंदिर संभालता था, यह देख उसके हृदय में क्षण भर के लिए पीड़ा उठी, पर उसने क्रोध नहीं किया। उसने सबको शांत करते हुए कहा कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना पाप है। उसने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि यदि आवश्यकता हो तो वह अपनी जमा दक्षिणा से घाटा पूरा कर देगा। उसके इस व्यवहार ने सबको चुप कर दिया। बाद में पता चला कि धन गलती से दूसरे संदूक में रख दिया गया था। तब लोगों को अपनी शंका पर लज्जा हुई। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, गलतफहमी भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेती है। घर लौटकर उसने पत्नी को यह बात बताई। पत्नी क्षण भर दुखी हुई, पर बोली, जिसका मन साफ होता है उसे डर कैसा। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि चाहे कोई कितना भी अपमान करे, वे सत्य और धैर्य नहीं छोड़ेंगे। उस रात बच्चों ने देखा कि पिता पहले से भी अधिक शांत है। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। उसने हंसते हुए कहा, जब मन सच्चा हो तो दुनिया की बातों से क्यों घबराना। बच्चों ने यह बात अपने मन में बसा ली। उनके लिए उनके पिता अब केवल पिता नहीं बल्कि जीती जागती शिक्षा बन चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। लोग सहानुभूति तो जताते पर आगे नहीं आते। ब्राह्मण ने बिना सोचे मंदिर की दक्षिणा से कुछ धन निकाला और उसके उपचार का प्रबंध किया। उसने कई लोगों से भी सहायता मांगी। धीरे धीरे सबने मिलकर मदद की। महिला स्वस्थ होने लगी। जब उसने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया तो ब्राह्मण की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि यही सच्चा प्रसाद है, किसी के चेहरे पर लौटती मुस्कान। उस दिन उसने अनुभव किया कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में नहीं, इंसान की सेवा में भी होती है। समय के साथ उसका घर सचमुच एक छोटे आश्रम जैसा बन गया। हर गुरुवार कथा सुनने लोग आने लगे। आंगन में चटाइयां बिछती, दीपक जलते, बच्चे फूल सजाते और पत्नी प्रसाद बनाती। वह बैठकर सरल भाषा में कथा कहता। कैसे विश्वास अंधेरे को मिटाता है, कैसे धैर्य से चमत्कार जन्म लेते हैं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। कथा समाप्त होने पर सब मिलकर भजन गाते। उस सामूहिक स्वर में एक ऐसी शक्ति होती कि थका हुआ मन भी ताजा हो जाता। कई लोग कहते कि यहां आकर उन्हें सच्ची शांति मिलती है। रात को जब सब चले जाते तो वह अकेला बैठकर उस दिन की घटनाओं पर विचार करता। उसे लगता कि उसका जीवन अब उसका नहीं रहा, वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा बन गया है। पहले वह केवल अपने परिवार के लिए जीता था, अब पूरा गांव उसके परिवार जैसा लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठ जाता है तभी वह दूसरों के दुख समझ पाता है। शायद यही ईश्वर की लीला है। पहले हमें तोड़ते हैं, फिर उसी टूटन से प्रकाश निकलता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा विश्वास स्थिर हो गया कि चाहे आगे कैसी भी परिस्थिति आए, उसका मार्ग भक्ति ही रहेगा। वह जान चुका था कि धन और वैभव क्षणिक हैं, पर श्रद्धा स्थायी है। उसने मन ही मन प्रण किया कि जीवन के अंतिम श्वास तक वह गुरुवार का व्रत, कथा और सेवा कभी नहीं छोड़ेगा। मिट्टी की उसकी कुटिया में जलता छोटा सा दीपक अब केवल प्रकाश नहीं दे रहा था, बल्कि पूरे गांव के लिए आशा का प्रतीक बन चुका था। यह संदेश देता हुआ कि सच्चे मन से की गई भक्ति सचमुच जीवन की दिशा बदल सकती है, और जहां विश्वास होता है वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। अगली भोर जब आकाश हल्के केसरिया रंग से भर रहा था और पक्षियों का कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था, ब्राह्मण की आंख अपने आप खुल गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके कानों में धीरे से नाम जपा हो। वह उठकर आंगन में आया।
ठंडी मिट्टी पर नंगे पांव खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। उसने लोटे से जल लेकर तुलसी पर अर्पित किया और आसमान की ओर देखा। उसके मन में विचार आया कि कितने तूफान आए, कितनी कठिनाइयां आईं, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल लेती है। उसे विश्वास था कि यह संरक्षण उसी करुणामयी सत्ता का है जिसे वह वर्षों से पुकारता आया है। उस क्षण उसने हाथों से प्रणाम किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहा कि यदि जीवन सेवा के लिए है तो वह हर परीक्षा के लिए तैयार है। उस दिन गांव में मेला लगने वाला था। आसपास के गांवों से व्यापारी, किसान और साधु संत आने वाले थे। ब्राह्मण को भी मंदिर की ओर से व्यवस्था संभालनी थी। वह सुबह सुबह ही पहुंच गया और आंगन साफ करवाया, जल के घड़े भरवाए और प्रसाद की तैयारी में लग गया। लोग आते, उसके चरण छूते और आशीर्वाद लेते। उसे यह सब देखकर संकोच होता, क्योंकि वह स्वयं को साधारण मनुष्य ही मानता था। फिर भी उसने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह हर व्यक्ति से ऐसे बात करता जैसे अपना हो। एक बूढ़ा किसान अपनी फसल खराब होने की चिंता लेकर आया। एक माँ अपने बेटे की बीमारी को लेकर रो रही थी। एक युवक रोजगार की तलाश में भटक रहा था। ब्राह्मण सबको धैर्य देता, उपाय बताता और कहता कि विश्वास मत छोड़ो। उसके शब्दों में अनुभव की सच्चाई थी, इसलिए लोग उन्हें दिल से स्वीकार करते। दोपहर के समय अचानक बादल घिर आए, तेज आंधी चली और मेले की कई दुकानें गिर गईं। लोग भाग दौड़ करने लगे, कुछ बच्चे रोने लगे। ब्राह्मण ने तुरंत मंदिर के बड़े हाल के दरवाजे खोल दिए और सबको अंदर आने को कहा। उसने स्वयं भीगते हुए लोगों की मदद की, बूढ़ों को सहारा दिया और बच्चों को शांत किया। जब सब सुरक्षित हो गए तो उसने दीपक जलाया और भजन शुरू किया। आश्चर्य की बात थी कि कुछ ही देर में घबराहट कम हो गई। लोग साथ बैठकर नाम स्मरण करने लगे। तूफान बाहर था, पर भीतर शांति उतर आई। उस क्षण सभी को लगा कि भक्ति केवल पूजा नहीं, संकट में सहारा भी है। ब्राह्मण को लगा जैसे उसके जीवन का उद्देश्य यही है, जब लोग डरें तब उन्हें साहस देना। शाम को जब तूफान थमा और लोग अपने अपने घर लौटने लगे, तब एक अजनबी साधु उसके पास आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उसने मुस्कुराकर कहा कि आज तुमने सच्ची सेवा की है। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुका दिया। साधु ने उसे एक छोटी सी पीली माला दी और कहा कि इसे जपते रहना, इससे मन स्थिर रहेगा। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। ब्राह्मण बहुत देर तक उसे खोजता रहा, पर वह नहीं मिला। उसे लगा जैसे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसके हृदय में अजीब सी श्रद्धा जागी, जैसे स्वयं ईश्वर ने किसी रूप में आकर उसका उत्साह बढ़ाया हो। वह माला को माथे से लगाकर घर ले आया। घर पहुंचते ही बच्चों ने घेर लिया। वे मेले की बातें सुनना चाहते थे। पत्नी ने भी पूछा कि दिन कैसा रहा। उसने सब कुछ बताया, तूफान, लोगों की मदद और उस साधु का रहस्यमय आगमन। पत्नी ने माला को हाथ में लेकर कहा कि यह साधारण नहीं लगती। दोनों ने उसे पूजा स्थान में रख दिया। उस रात पूरे घर में एक अलग सी ऊर्जा थी। बच्चों ने जल्दी सोते समय प्रार्थना की। ब्राह्मण देर तक दीपक के सामने बैठा रहा। उसे लगा कि जैसे उसके भीतर का भय पूरी तरह मिट चुका है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं थी। उसे भरोसा था कि जो शक्ति अब तक साथ रही है वह आगे भी साथ देगी। कुछ ही दिनों में गांव में एक और परीक्षा आई। पास की नदी में बाढ़ आ गई और कई खेत डूब गए। लोग निराश हो गए। फसल नष्ट हो जाने से भूख का संकट खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने तुरंत मंदिर के भंडार खोल दिए और जो भी अनाज था लोगों में बांट दिया। उसने स्वयं भी उपवास रखकर दूसरों को खिलाया। कई दिन तक वह और उसका परिवार केवल थोड़ा सा फल या जल लेकर काम चलाते रहे, पर किसी से शिकायत नहीं की। धीरे धीरे गांव वालों ने भी एक दूसरे की मदद शुरू की। जो थोड़ा था सब में बांटने लगे। इस सहयोग से किसी को भूखा नहीं सोना पड़ा। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि आपसी प्रेम है। इसी दौरान ब्राह्मण की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग कथा सुनने आने लगे। हर गुरुवार उसका आंगन भर जाता। दीपकों की पंक्तियां जलती, धूप की सुगंध फैलती और भजन की ध्वनि आकाश में गूंजती। वह कथा सुनाते समय अपने अनुभव जोड़ता। कैसे विपत्ति में भी विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, कैसे सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसकी वाणी में कोई बनावट नहीं थी, इसलिए लोग उससे गहराई से जुड़ जाते। कई लोग कहते कि उसकी कथा सुनकर उनके जीवन की दिशा बदल गई। यह सुनकर वह और भी विनम्र हो जाता और कहता कि यह सब ईश्वर की कृपा है, वह तो केवल माध्यम है। एक रात जब सब सो चुके थे, वह आंगन में बैठा तारों भरे आकाश को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी
और दूर कहीं से शंख की हल्की आवाज आ रही थी। उसने अपने बीते जीवन को याद किया, गरीबी, उपेक्षा, भूख, अपमान, और फिर वर्तमान को देखा, सम्मान, संतोष, सेवा, प्रेम। उसे लगा कि वास्तव में चमत्कार बाहर नहीं, भीतर हुआ है। उसके मन की दरिद्रता समाप्त हुई, तभी जीवन समृद्ध हुआ। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि यदि कल फिर कोई नई परीक्षा आए तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए अब हर दिन एक नई साधना है, हर श्वास एक प्रार्थना और हर कार्य भगवान को अर्पण। उसी शांत क्षण में उसे लगा जैसे आकाश से करुणा की वर्षा हो रही हो और उसका छोटा सा जीवन उस अनंत कृपा में पूरी तरह समर्पित हो गया हो। रात का अंतिम पहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से स्पर्श किया हो। उसने उठकर चारों ओर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके भीतर एक अनोखी शांति थी, जैसे किसी दिव्य उपस्थिति ने उसे जगा दिया हो। वह धीरे से उठकर पूजा स्थान के पास गया, दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसे लगा जैसे हृदय के भीतर सुनहरी रोशनी फैल रही हो। उसी प्रकाश में उसे अपने जीवन के सारे दृश्य दिखाई देने लगे, दरिद्रता, भूख, संघर्ष, अपमान, सेवा, भक्ति और लोगों के चेहरों पर लौटती मुस्कानें। उसे अनुभव हुआ कि ये सब घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही धागे में पिरोई हुई थीं। उस धागे का नाम था विश्वास। उसने मन ही मन प्रणाम किया और धीरे से नाम जपा। सुबह होते ही वह नदी की ओर चला गया। धुंध से ढकी पगडंडी पर चलते हुए उसके पैरों के नीचे ओस से भीगी घास चमक रही थी। नदी का जल ठंडा और स्वच्छ था। स्नान करते समय उसे लगा मानो सारी थकान धुल गई हो। किनारे बैठकर उसने सूर्य को अर्घ्य दिया। कुछ ग्रामीण भी वहां आए हुए थे। वे उससे आशीर्वाद लेने लगे। एक युवक बोला कि उसके घर में कल रात अजीब घटनाएं हुई, बच्चे डर गए थे। ब्राह्मण ने उसे समझाया कि भय मन की उपज है, विश्वास रखो तो सब ठीक होगा। वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता, समाधान देता और उन्हें धैर्य सिखाता। धीरे धीरे लोग उसे केवल पुजारी नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे थे। उसके भीतर अहंकार का लेश भी नहीं था। वह जानता था कि वह तो बस एक माध्यम है, असली शक्ति तो उसी करुणामय पालनहार की है जिसकी कृपा से यह सब संभव हो रहा है। उस दिन गुरुवार था। जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ा, उसके घर के आंगन में लोगों का आना शुरू हो गया। महिलाएं फूल और फल लेकर आईं। बच्चे हाथों में अगरबत्ती लिए खड़े थे। बुजुर्ग चटाई बिछाकर बैठ गए। वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल गई। ब्राह्मण ने पीले वस्त्र धारण किए और आसन पर बैठ गया। उसने शंख बजाया तो उसकी ध्वनि दूर तक गूंज उठी। सबने मिलकर नाम स्मरण किया। फिर उसने कथा कहना शुरू किया कि कैसे संकट मनुष्य की परीक्षा लेते हैं और कैसे श्रद्धा हर अंधकार को मिटा सकती है। वह जब भी ईश्वर का नाम लेता, उसकी आंखें नम हो जाती। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि उसके सामने विराजमान हर व्यक्ति में वही एक चेतना है, वही दिव्य शक्ति जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसे लगा मानो स्वयं भगवान विष्णु हर हृदय में बैठकर उसकी कथा सुन रहे हों। कथा के बाद प्रसाद बांटा गया, पर तभी एक गरीब परिवार रोता हुआ आया। उनके घर में आग लग गई थी और सब कुछ जल गया था। बच्चों के तन पर पहनने को भी कपड़े नहीं बचे थे। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत लोगों से सहायता मांगी। किसी ने अन्न दिया, किसी ने वस्त्र, किसी ने थोड़ा धन। उसने स्वयं अपना नया कंबल भी उन्हें दे दिया। कुछ ही देर में उस परिवार के पास फिर से जीवन शुरू करने लायक सामान हो गया। जब वे हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि यह सब ईश्वर की देन है, हम तो केवल बांट रहे हैं। उस दिन गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि मिलजुल कर रहने से कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं होती। शाम को वह अकेला पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। दिन भर की घटनाएं उसके मन में घूम रही थीं। उसे लगा कि जैसे उसका जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह पूरे समाज की जिम्मेदारी बन गया है। पहले वह अपने दुखों में उलझा रहता था, अब दूसरों के दुख देखकर अपने दुख छोटे लगने लगे थे। उसने सोचा कि शायद यही सच्ची साधना है, अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक जीना। हवा के झोंके से पत्तियां हिल रही थीं और दीपक की लौ कांप रही थी। उस कांपती लौ में उसे जीवन का प्रतीक दिखा, नाजुक पर अडिग। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जिसने मंदिर की भूमि पर अधिकार जमाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह जगह उसके पूर्वजों की है और मंदिर हटाना होगा। लोग घबरा गए,
कई लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए, पर ब्राह्मण ने सबको रोका। उसने व्यापारी को बैठाकर शांत स्वर में बात की, पुराने दस्तावेज दिखाए और समझाया कि यह स्थान पूरे गांव की आस्था का केंद्र है। उसकी विनम्रता और सत्य देखकर व्यापारी का हृदय बदल गया। उसने क्षमा मांगी और मंदिर के लिए दान भी दिया। लोगों ने देखा कि जहां क्रोध विफल होता है, वहां धैर्य जीत जाता है। यह घटना गांव के बच्चों के लिए भी एक बड़ी सीख बन गई। धीरे धीरे ब्राह्मण का घर सचमुच आश्रम बन गया। दूर दूर से यात्री आते, रुकते, कथा सुनते और शांति लेकर जाते। उसकी पत्नी सबके लिए भोजन बनाती, बच्चे पानी पिलाते। उस छोटे से घर में कभी कमी महसूस नहीं होती थी। जितना बांटते उतना बढ़ता जाता। कई बार वह सोचता कि पहले जब कुछ नहीं था तब भी वह दुखी था, अब जब सब है तो भी सादगी ही सुख देती है। उसे समझ में आ गया था कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रात को जब वह सोता तो चेहरे पर वही तृप्त मुस्कान रहती जो किसी राजा के पास भी नहीं होती। एक दिन ध्यान में उसे ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह शब्दों में बांध नहीं पाया। उसे लगा कि उसके भीतर और बाहर का भेद मिट गया है। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, बच्चों की हंसी, सब कुछ एक ही संगीत में बदल गया। उसने महसूस किया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, हर श्वास में है। उस अनुभूति ने उसके मन से मृत्यु का भय भी मिटा दिया। अब उसे जीवन और अंत दोनों समान लगने लगे। वह समझ गया कि जब तक शरीर है सेवा करनी है, और जब शरीर नहीं रहेगा तब भी वही चेतना बनी रहेगी। उसी शांति के साथ उसने आंखें खोली, दीपक को प्रणाम किया और अगली सुबह की तैयारी में लग गया, क्योंकि उसके लिए हर नया दिन फिर किसी की सहायता करने, किसी को आशा देने और भक्ति की ज्योति जलाए रखने का अवसर लेकर आता था। भोर की पहली किरण जैसे ही कुटिया की खिड़की से भीतर आई, ब्राह्मण की आंख खुल गई। कई वर्षों की साधना ने उसके भीतर ऐसी सजगता भर दी थी कि अब उसे किसी अलार्म या पुकार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह उठकर बाहर आया तो आकाश हल्के गुलाबी रंग में रंगा था। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन में जल छिड़का, तुलसी को प्रणाम किया और दीपक जलाया। आज उसके मन में एक अलग ही भाव था, जैसे कोई लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हो। उसे लगा कि अब तक जो कुछ हुआ वह किसी अदृश्य योजना का हिस्सा था। गरीबी ने उसे विनम्र बनाया, अपमान ने धैर्य सिखाया, सेवा ने हृदय को विशाल किया और भक्ति ने उसे निर्भय बना दिया। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा कि जो कुछ दिया वही पर्याप्त है। थोड़ी ही देर में गांव के लोग आने लगे। अब यह परंपरा बन चुकी थी कि हर गुरुवार सब उसके घर या मंदिर में एकत्र होते। बच्चे फूल बटोरते, महिलाएं प्रसाद बनाती और बुजुर्ग भजन गुनगुनाते। उस दिन भी वैसा ही हुआ, पर वातावरण में एक गहरी शांति थी। ब्राह्मण ने देखा कि जिन लोगों के चेहरों पर कभी चिंता की लकीरें थीं, आज वहां संतोष झलक रहा है। जिस गांव में पहले झगड़े होते थे, वहां अब आपसी सहयोग था। उसे महसूस हुआ कि परिवर्तन केवल उसके जीवन में नहीं, पूरे गांव में आया है। उसने सोचा, यदि एक व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करे तो उसका प्रभाव अनेक जीवनों पर पड़ता है। यही तो ईश्वर की लीला है, जो एक दीपक से हजारों दीप जला देती है। उस दिन कथा कहते समय उसकी वाणी पहले से भी अधिक मधुर और गंभीर थी। उसने लोगों को बताया कि जीवन में दुख और सुख दोनों अतिथि हैं, उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। उसने अपने अनुभव साझा किए, कैसे खाली बर्तन लेकर वह दर दर भटका था, कैसे बच्चों की भूख देखकर उसका हृदय टूटा था और कैसे केवल नाम स्मरण ने उसे संभाला। वह बोला कि जब मनुष्य पूरी तरह समर्पित हो जाता है तब स्वयं पालनहार उसकी नैया पार लगाते हैं। जैसे ही उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्रोता भी भाव विभोर हो उठे। कुछ लोगों ने अनुभव किया मानो वातावरण में सचमुच कोई दिव्य उपस्थिति उतर आई हो। कथा समाप्त होने पर उसने प्रसाद बांटा और सबको आशीर्वाद दिया, पर उसके भीतर एक अनजाना संकेत उठ रहा था कि अब उसे एक अंतिम सेवा करनी है। उसी समय गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला कि नदी किनारे एक यात्री बेहोश पड़ा है। ब्राह्मण तुरंत वहां पहुंचा। वह यात्री कई दिनों से भूखा था और थकान से गिर पड़ा था। ब्राह्मण ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया, घर लाकर भोजन कराया और विश्राम करवाया। जब वह होश में आया तो बोला कि उसने कई स्थानों पर भिक्षा मांगी, पर कहीं सहारा नहीं मिला। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, जिस दिन हम किसी अजनबी में अपना ही रूप देखेंगे, उसी दिन संसार बदल जाएगा। यात्री ने कृतज्ञ होकर उसके चरण छुए।
शाम को वह अकेला मंदिर गया। संध्या आरती के समय आकाश नारंगी हो गया था। शंख की ध्वनि, घंटियों की टनकार और दीपों की रोशनी से पूरा वातावरण दिव्य लग रहा था। उसने आरती करते करते आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे गर्भगृह से प्रकाश फैल रहा है और वह प्रकाश उसके हृदय में समा रहा है। उसके भीतर वर्षों का संचित प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे निर्धनता दी तो सहन करने की शक्ति भी दी, सेवा का अवसर दिया और सबसे बड़ा धन संतोष दिया। अब जो भी आपकी इच्छा। उस क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। उसका मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। अगले कुछ दिनों में उसने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां गांव के युवकों को सौंपनी शुरू की। उन्हें पूजा पाठ सिखाया, कथा सुनाने का तरीका बताया और सबसे बढ़कर यह समझाया कि सेवा बिना अहंकार के करनी चाहिए। लोग हैरान थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर वह केवल मुस्कुरा देता। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और वही मार्ग अपनाने को तैयार थे। पत्नी भी समझ चुकी थी कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। दोनों के बीच अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। एक शांत सहमति थी कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित है। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। ब्राह्मण आंगन में आसन लगाकर ध्यान में बैठा। हवा ठंडी थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा। उसने लंबी श्वास ली और मन ही मन नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर हो गया, जैसे पत्थर की मूर्ति हो। भीतर उसे अद्भुत प्रकाश दिखाई देने लगा। उसे लगा कि वह किसी विशाल सागर में विलीन हो रहा है, जहां न दुख है न भय, केवल शांति। उसी ध्यानावस्था में उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जब देर रात तक वह नहीं उठा तो पत्नी ने पास आकर देखा। वह शांत था, जैसे गहरी नींद में हो, पर उसकी श्वास थम चुकी थी। वह ध्यान में ही ईश्वर में लीन हो चुका था। सुबह जब गांव वालों को यह समाचार मिला तो शोक के साथ साथ एक अद्भुत पवित्रता का भाव भी था। किसी को रोना नहीं आया, सबकी आंखों में कृतज्ञता थी। लोगों ने कहा कि वह साधारण मनुष्य नहीं, सच्चा भक्त था, जिसने अपने जीवन से भक्ति का अर्थ सिखाया। उसकी स्मृति में मंदिर के पास एक छोटा सा दीप स्तंभ बनाया गया, जहां हर गुरुवार दीपक जलाया जाता। आज भी जब वहां कथा होती है, लोग कहते हैं कि उस स्थान पर बैठते ही मन शांत हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सिर पर आशीर्वाद रख दिया हो। और इस प्रकार उस ब्राह्मण की कथा यह संदेश देकर समाप्त हुई कि सच्चे विश्वास, सेवा और नाम स्मरण से जीवन के सारे कष्ट सचमुच मिट सकते हैं, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं स्वयं भगवान का निवास है।